दोस्तों कल मैंने शाम के वक्त एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे कैंडिडेट्स को दे दी है। अभी जो सिपाही भर्ती आई है 32,000 से ज़्यादा पदों पर, उस सिपाही भर्ती में सभी श्रेणी को 3 वर्ष की आयु में छूट दे दी गई है। उस घोषणा के बाद अब भर्ती बोर्ड ने भी शुद्धि पत्र जो है वो जारी कर दिया और सभी वर्गों को जो है वो 3 वर्ष की छूट दे दी गई। लेकिन हमारे होमगार्ड जवानों को ये 3 वर्ष की छूट अभी तक नहीं मिली है। अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास फोन भी आया, रात से कई फोन मेरे पास पहुंचे, कई मैसेज मेरे पास पहुंचे कि सर मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद हमें जो है 3 वर्ष की छूट नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे पास कांटेक्ट किए और मैंने देखा भाई हकीकत में हमारे जवानों को 3 वर्ष की जो घोषणा की गई है छूट की, उसका फायदा जवानों को नहीं मिल पा रहा। देखिए दोस्तों, शुद्धि पत्र में क्लियर कर दिया गया है और पूरा शुद्धि पत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें जो है हर वर्ग को 3 वर्ष की छूट दे दी गई। ठीक, इसके बाद अब क्या हुआ कि जवानों ने यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की कोशिश की और जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की कोशिश हमारे जवान कर रहे हैं तो वहां पर जो होमगार्ड का विवरण आता है, मैं आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूं, देखिए बहुत ध्यान से। यहां पर जो होमगार्ड का विवरण आता है उसमें यस या नो ऑप्शन आता है। ठीक है, जैसे ही हमारे जवान वहां पर सिलेक्ट करते हैं उसके बाद एक पॉपअप खुल रहा है और पॉपअप खुलने के बाद वहां पर इंफॉर्मेशन करके रेड कलर से अलर्ट आ रहा है, लिख कर आ रहा है कि आपकी आयु 18 से 25 वर्ष की निर्धारित सीमा में नहीं है, इसलिए आप इस विकल्प के लिए पात्र नहीं हैं। यानी हमारे होमगार्ड जवान जो इस वक्त 3 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं विभाग में, उनको ये 3 वर्ष की जो आयु सीमा में छूट मिली है उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। ठीक है, अभी जो पिछली साल भर्ती हुई थी सिपाही भर्ती, 60,000 के करीब हमारी सिपाहियों की भर्ती हुई थी, उसमें भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जवानों ने शिकायत की, हमने भी उस मुद्दे को उठाया था। ठीक, और शिकायत करने के बाद जब बोर्ड को शिकायत की गई तो बोर्ड ने उसके बाद एक प्रेस नोट जारी किया, एक सूचना जारी की और उस सूचना में मैं स्क्रीन पर उसकी भी आपको कॉपी दिखा रहा हूं। उस सूचना में आप दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, दूसरा वाला ध्यान से देखिएगा, इसमें साफ लिखा हुआ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनदेश संख्या दे रखी है। ठीक है, 26/12/2023 से इस भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा को समस्त आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों हेतु विशेष परिस्थिति यानी कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप अपवाद स्वरूप मात्र एक बार के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष के शिथिलीकरण किए जाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त संबंध में होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा डीबी और पीएसटी में उक्त छूट न मिलने के संबंध से बोर्ड को अवगत कराया गया। ठीक है, देखिए बोर्ड तक सूचना पहुंचाई गई, होमगार्ड जवान जो है उन्होंने सूचना पहुंचाई। अब देखिए नंबर 3 पर, उक्त शासनदेश के क्रम में स्पष्ट कराना है कि अधिकतम आयु सीमा में छूट होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी और उनकी अधिकतम आयु सीमा संबंधित शासनदेश उल्लिखित 25 वर्ष के स्थान पर 28 वर्ष स्वीकार की जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्लियर कर दिया गया। जो पिछली भर्ती थी उसमें भी हमारे जवानों ने शिकायत की, अपनी शिकायत को आगे पहुंचाया, तब जाकर जो है भर्ती बोर्ड की आंखें खुली और शासन ने उसके बाद ये सूचना जारी की भर्ती बोर्ड ने और क्लियर किया कि भाई हमारे जवानों को जो 3 वर्ष का रिलैक्स मिलता है, ठीक है, वैसे तो 18 से 22 होती है लेकिन 3 वर्ष का रिलैक्स मिलता है तो वो 18 से 25 हो जाती है। अब 3 वर्ष का सरकार ने भी दे दिया तो 25 की जगह पर 28 कर दी गई थी पिछली सिपाही भर्ती में। उसी तर्ज पर, ठीक उसी तर्ज पर इस बार भी हर श्रेणी के यहां पर जो अभ्यर्थी हैं उनको भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो फिर होमगार्ड जवानों को यह छूट क्यों नहीं दी जा रही? आवाज उठाना होगी, अपनी आवाज को बोर्ड तक पहुंचाना होगा, अपनी आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना होगा। इसी को लेकर हमने दोस्तों अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट डाल दिया है। अगर आप भी चाह रहे हैं, आप एक होमगार्ड जवान है, 3 वर्ष पूरे हो गए या फिर 3 वर्ष पूरे नहीं भी हुए या फिर होमगार्ड भर्ती आप देख रहे हैं, इस वक्त एप्लीकेशन कर चुके हैं, तो इन मुद्दों को उठाना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में भी ऐसी गलती जो है बार बार ना हो।
उन कैंडिडेट्स को फायदा मिल पाए जो होमगार्ड जवान है, 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं और उनको इस आयु सीमा छूट का फायदा नहीं मिल पा रहा। तो सबका फर्ज बनता है, सभी का फर्ज बनता है कि जाकर एक्स पर जो मैंने पोस्ट की है आप भी पोस्ट करें और उसको रीट्वीट करें, ताकि शाम तक जो है वो भर्ती बोर्ड तक आपकी आवाज, मुख्यमंत्री जी तक आपकी आवाज पहुंच सके। मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं कर सकते यार कि सभी वर्गों को छूट दे दें और होमगार्ड को छूट ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो यार जल्दी से जाइए मेरे एक्स अकाउंट पर, एक्स अकाउंट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और एक्स अकाउंट पर मैंने पोस्ट कर दिया है, ठीक है, पोस्ट कर दिया है। क्या पोस्ट किया है दिखा देता हूं मैं आपको। लिखा है मैंने, सीएम ऑफिस जी अन्य वर्गों की भांति न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके होमगार्ड जवानों को भी इस बार उम्र में शिथिलता मिलनी चाहिए। यूपी भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड वेबसाइट पर जवान उम्र में शिथिलता न मिलने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। कृपया संज्ञान लेकर इससे अपडेट करें। मैंने यहाँ पर 4 जो है इमेज भी अपलोड कर दी हैं, इसको जल्दी से रीट्वीट कीजिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जवानों को ये जो 3 वर्ष का रिलैक्स दिया गया है एज में, सभी को वो रिलैक्स हमारे होमगार्ड जवानों को भी मिल पाए। हमारे कुछ जवान जो हैं वो यूपीपी में जा पाए, मौका होता है। ट्वीट करने के अलावा दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आउट किया गया है उसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो कॉल भी कीजिए और अपनी जो प्रॉब्लम है इस हेल्पलाइन नंबर पर जरूर बताएं। जानकारी दोस्तों पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लेना, ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।